हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। बीएड एग्ज़ाम का सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड ग्रोविंग अप। आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब टॉपिक को करना, ठीक है। हम यूनिट 4 कर रहे हैं। यूनिट 4 का एक क्वेश्चन तो आपको करा दिया है जो कि 16 नंबर का आता है, ये भी 16 नंबर का आता है। तो यूनिट 4 का ये सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस? किशोरावस्था की समस्याएं क्या हैं? हाउ कैन यू हेल्प देम इन ओवरकमिंग सच प्रॉब्लम्स? आप इन पर मतलब इन समस्याओं पर के सॉल्यूशंस पर और इनको काबू पाने के लिए आप क्या मदद कर सकते हो उसकी, ठीक है। सबसे पहले तो किशोरावस्था होती क्या है? जब बच्चा भाई 13 से 18 साल की आयु के बीच में होता है उसको किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, आपका फिजिकल चेंज भी बहुत ज़्यादा आता है, मेंटली भी, और आप सोशली भी किस तरह से बिहेवियर करते हो, इन सब चीज़ों में बहुत सारा मतलब बच्चा बिचड़ा रहा कर बच्चा कंफ्यूज रहता है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और कहा भी जाता है कि भाई यही दिन होते हैं कि बच्चा या तो बिगड़ जाएगा या सुधर जाएगा, ठीक है। तो किशोरावस्था क्या है? महत्वपूर्ण शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों की अवधि है जो विभिन्न चुनौतियों का कारण बन सकती है। आम समस्याओं में साथियों का दबाव, शैक्षणिक तनाव, शरीर की छवि से जुड़ी समस्याएं, मानसिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और प्रौद्योगिकी की लत मतलब टेक्नोलॉजी की जो लत होती है वो शामिल है। माता पिता, शिक्षकों और साथियों से खुला संचार, मतलब जो आपकी फैमिली है भाई, आपके फ्रेंड्स है, अगर आप उनसे अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर कर पा रहे हो ना, तो आप इन इन मतलब जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इनका इजीली सामना कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, किशोरों के द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, आप बस पॉइंट्स मतलब जो इसकी हेडिंग है उनको ध्यान रखना। और आप अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ में से रिलेट मतलब आपकी लाइफ में कोई होगा भाई जो इस एज में होगा, तो आप मतलब आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हो कि भाई आपने उस टाइम पे के फेस करा था, ठीक है ना। वही पॉइंट्स बना के आने और उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम इनके रीजंस, प्रॉब्लम्स को जानेंगे क्या क्या होती हैं। सबसे पहले है साथियों का दबाव और सामाजिक मुद्दे। भाई मतलब मान लो कि किस इस एज में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से कंपैरिजन ज़्यादा करते हैं। किसी एक दोस्त ने उसके ने फ़ोन ले लिया तो वो घर पे आके जिद करेगा कि उसके पास फ़ोन है, तो मतलब उसके पास ये फैसिलिटी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आ जाती है इस एज में। ये इसकी प्रॉब्लम होगी कि किशोरों को अक्सर अपने साथियों के व्यवहार, अगर उसका दोस्त उससे नाराज़ हो गया बिना बात, उसको उस चीज़ से भी दिक्कत होएगी। सेंसिटिव ज़्यादा होता है, मतलब इमोशनली ज़्यादा ही हो जाते हैं हम इस एज में, ठीक है। और है शैक्षणिक तनाव और दबाव। बच्चे पे करियर का ज़्यादा फोकस रहता है भाई, 12th करने के बाद वो कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सा मतलब पाथ चूज करे जो उसके लिए बेस्ट रहे, वो उसी में कंफ्यूज रहता है, जिससे उसको मतलब क्या होता है भाई, टेंशन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ठीक है। शारीरिक छवि, ये मैं हेडिंग बता रही हूँ, इनके अंदर एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख लेना। शारीरिक छवि संबंधी समस्याएं और भोजन संबंधी विकार, मतलब कि खाने में भी अलग अलग चीज़ें खाने का मन कर रहा है उसका, या फिर उसकी मतलब कोई बच्चे ज़्यादा मोटे हो गए तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब मैं ऐसा क्यों हो गया, दाढ़ी आ गई लड़कों को, तो बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं लड़कियों में भी लड़कों में भी। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, मेंटली वो मतलब उसका हेल्थ के अकॉर्डिंग उसको बहुत सारी चिंताएं हो जाती हैं। मैं घना मोटा तो नहीं हो जाऊँ, मैं ज़्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा हूँ, मैं अब बुरा तो नहीं लग रहा हूँ, मतलब इस तरह से। प्रौद्योगिकी की लत और साइबर धमकी, बच्चे जो है टेक्नोलॉजी जो देखा होगा भाई, पबजी कितनी लत लगा ली कि सुसाइड तक कर लेते हैं। बट आजकल पेरेंट्स की बहुत कम सुनते हैं, और टेक्नोलॉजी का उनको इतने ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण वो क्या है गलत कदम उठा लेते हैं, और जिससे साइबर क्राइम कर लेते हैं वो, ठीक है। पहचान का निर्माण, उन्हें अपनी खुद की पहचान बनाने की लगी रहती है कि भाई कोई उनको जाने, मतलब उनका करियर स्पॉइल ना हो जाए। रिश्ते की समस्याएं, हर किसी से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कई इंट्रोवर्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है। फिर है किशोरों को समस्याओं पर काबू पाने में हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। अब आप खुद से ही इसके पॉइंट्स भी देखो। आप उनसे भाई, पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि उन अपने उनका बच्चा है ना ज़्यादा दबाव में भी नहीं रखना चाहिए कि भाई तेने यो ही बनना है। उसको खुला छोड़ दो कि मतलब उसके कम से कम उसका ओपिनियन तो जानो, उसका इंटरेस्ट तो जानो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन वहाँ करवाओगे जहाँ पे वो चाहता है, तो वो अच्छे से उसमें अपना एफर्ट डालेगा, है ना, और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। जैसे 3 इडियट्स में देखा होगा, वो कैमरामैन बनना चाहता है पर उसके पेरेंट्स उसको कुछ और बनाने के लिए इंजीनियरिंग में ही डाल देते हैं। वो वहाँ पे कुछ करेगा ही नहीं, पैसे ही वेस्ट जाएंगे पेरेंट्स के, तो ठीक है। और
ऐसा बच्चे को ऐसा भी इतना अकेलापन फ़ील मत करवाओ, उसको टाइम दो, ताकि वो मतलब ऐसा भी नहीं कि भई आप भी फ़ोन में लग रहे हो और बच्चे को फ़ोन पकड़ा दें, वो फ़ोन में ही है। कि वो अपनी प्रॉब्लम्स है किसी और को जाके शेयर करे, और वो दूसरे हैं, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं। वो उसका कहीं पे मज़ाक उड़ाए और वो फिर डिप्रेशन में चला जाए। ये सब पॉइंट्स जो मैंने आपको वर्बली बताए हैं, यही आपको पॉइंट्स लिखने हैं। खुला संचार किशोरों के लिए बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं। कम से कम वो अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर पाए आपसे। स्फूर्ति से ध्यान देना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर जानना चाहिए, चाहे आप इंटरेस्टेड हो चाहे नहीं हो, चाहे आपको उसका पॉइंट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, पर उसकी सुननी तो जरूर चाहिए आपको, ठीक है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। इसका मतलब है भाई, सोशल मीडिया वो यूज़ कर सकता है, फ़ोन को यूज़ करने दो, बट उस पर ध्यान भी रखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया है, ठीक है। उसके लिए लिमिट डिसाइड कर दो कि भाई तेरे को चलाना है तो 30 मिनट चला ले, या कुछ भी टाइमिंग उसकी, ठीक है। स्वस्थ आदतों को बढ़ावा दे। ऐसा नहीं उसको फास्ट फूड में ही रखे, डेली आप उसको पिज़्ज़ा चाउमीन दे रहे हो, मोमोज खिला रहे हो, ठीक है। मतलब उसको हेल्दी फूड की आदत डालो, उसको खुद आप हेल्दी खाओ, जिससे बच्चा भी हेल्दी मतलब खाना सीखे, ठीक है। फिर है उसको प्रॉपर नींद भी लेने दो, कि भाई भाई बच्चे का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। पेशेवर सहायता ले, अगर आपको बच्चे की एक्टिविटी मतलब नॉर्मल नहीं लग रही है, वो ज़्यादा डिप्रेशन में है, ज़्यादा टेंशन में है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि भाई उसको कोई बीमारी हो गई है। हो सकता है कि बच्चा किसी मतलब किसी बात के दबाव में आ गया हो, ठीक है। तो ये ज़रूर करें अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। फिर है शिक्षित करें और सूचित करें, बच्चे को एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, उसको रियलाइज़ कराएं कि आज के टाइम पे एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, ठीक है। कंपटीशन है, बट उसको ये भी तो मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई उसको भाई तेरे को हर बार फर्स्ट ही आना है, इतना भी प्रेशर नहीं करना। मतलब उसके भी कभी-कभी उसके लिए भी खुशी मनानी चाहिए, वो थोड़ी-सी भी कुछ अचीवमेंट लेके आता है कि भई आज मैं इस गेम में जीत गया, तो आपको भी खुशी ज़ाहिर करनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी है उससे कि ना मैंने तो कहा था तेरे को फर्स्ट आना है, तो ये आजकल के पेरेंट्स करते भी हैं, ये उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रोल मॉडलिंग, स्वस्थ मुकाबला तंत्र सकारात्मक संचार का प्रदर्शन करके आप पॉजिटिविटी दे सकते हो उसको, रोल मॉडलिंग का वो बना सकते हो, रोल मॉडल बने उसके लिए। ये नहीं है कि भाई नेगेटिव जोन पैदा कर दिया आपने। आत्म खोज को प्रोत्साहित करें, बच्चे के साथ गेम खेल सकते हो आप, बच्चे को ऐसी मतलब एग्जाम्पल दे सकते हो भाई, लाइव अपनी लाइफ के या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर कर सकते हो जिससे कि उसको कन्फ्यूजन ना रहे कि उसको क्या करना है, उसको वो अपना उसका रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो कि हाँ मतलब उसको हाँ बेटा या हाँ बेटी, मतलब कि तू भाई ये चीज़ बन सकता है, तू ये चीज़ कर सकता है। उसको हमेशा पॉजिटिविटी दें, नेगेटिविटी ना दें। सहायक वातावरण को बढ़ावा दें, मतलब आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का मन लगे वहाँ पे। ऐसा नहीं कि 24 घंटे वहाँ पे कलेश रह रहा है और उसका मन ही नहीं लग रहा, ठीक है। सफलताओं का जश्न मनाएँ, अगर बच्चा किसी चीज़ से खुश है कि भई उसको गेम में या फिर किसी भी चीज़ में उसको अचीवमेंट मिली है थोड़ी बहुत, तो उसको उसके लिए खुशी मनाएँ, उसके ऐसे इग्नोर मत करो। उसका ध्यान रखें बिल्कुल भी, उसके साथ उसकी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में आप भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। यही सब इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।